हेलो दोस्तों, मैं हूं अवैस सर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्ज़ाम जब आ जाता है तो आप सभी लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन हम याद करें कि जो एग्ज़ाम में आ जाए। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये बात रहती है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन याद करें कि जो हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। जैसा कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन क्या होता है कि उसमें से कुछ ही क्वेश्चन फंसते हैं, आते हैं। तो आपकी मेहनत को यहाँ कम करना है और एग्ज़ाम में टचअप हमको ज़्यादा करवाना है। और उसी को देखते हुए मैंने आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है शॉर्ट आंसर टाइप का। ठीक है, तो जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या मैंने लिया है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। ये चैप्टर 4 से लिया गया है आपका द रैट ट्रैप से, और चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो हमने बना दी है। अगर आप चाहते हैं तो वहां से आके देख सकते हैं, हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। काफ़ी सारे बच्चों ने पिछले साल में देखा है और वो क्वेश्चन ज़रूर टचअप हुआ है और काफ़ी बच्चों ने अच्छा अपना रिजल्ट पाया है। अगर आप भी चाहते हैं तो उन सभी वीडियोज़ को वॉच करें। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार बात कर रहे हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी जब जुड़ जाएंगे तो जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक इसकी वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने काम की। जो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था, यानी चूहेदानी का विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें बनाता कैसे था। इसका आंसर जस्ट अभी आपके आंखों के सामने लिख के बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस पेज छोड़ दिए हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर। क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का उपहार या तोहफा डिड इडला रिसीव, इडला ने रिसीव किया था फ्रॉम द पेडलर, उस फेरी वाले से। कौन सा उसे गिफ्ट मिला था, कौन सा उपहार मिला था, उसे तोहफा मिला था। वाई डिड सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी से क्यों चिल्ला दी। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, मैं आपको तीनों क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट मैंने चुना है, और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें से 3 दिया हूं, 3 में तीनों तो नहीं आ सकते, लेकिन 3 में से कोई 2 या फिर 1 तो 100% ही आना है, ये मान के चलें आप। इतना मुझे सालों से तैयारी कराने का एक्सपीरियंस है, और आपके सामने अभी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, या फिर जो लोग नहीं बना सकते तो वो फिर याद करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स हाउस। व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी वाला, क्रॉफ्टर्स यानी किसान के घर वापस क्यों हुआ था। जब उसके घर से निकला था फिर वापस क्यों आया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन जरूर दिए हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो दिया तो मैं ही हूँ तीनों, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो तीनों क्वेश्चन ऐसा नहीं कि, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कि सर आंसर कब बताएंगे। बहुत सारी बातें हो गई हम लोग के बीच, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंसर बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि इसका आंसर और प्लस आगे की जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप उसे वॉच करके अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, मैं दिखाया भी हूँ कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी का विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, उन्हें बनाता कैसे था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, तो लिखेंगे पर्सन, एक आदमी था। ठीक है, लिखेंगे ए पर्सन, ए पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति होता। अच्छा, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर लिखा ही है ना, यहीं से ले लेते हैं। अच्छा, द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप आप लोग जानते ही हैं चूहेदानी होता है, इस चैप्टर का नाम ही रेड ट्रैप है। सेलर, सेलर मीन्स होता है विक्रेता यानी बेचने वाला, यानी चूहेदानी वो बेचा ही करता था। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या किया है, हाउ डिड ही मेक देम, वो उन्हें बनाता कैसे था।
बात ये आ रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया। ही मेड मतलब बनाता था, पास्ट फील्ड में, ठीक। अब डिड लगा है, तो डिड को जब हटाएंगे तो मेक का सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ जाएगा हमको, अच्छा, इसीलिए हमने ही मेड लिख दिया। ही मेड द रैट ट्रैप्स, चूहेदानी तो बनाता था। ही मेड द रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ, खुद बनाता था, मतलब कहीं से बनवाता नहीं था, खुद बनाता था, खुद से बनाता था। और लेकिन मटेरियल आना पड़ता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, वो मांगता भी था, अच्छा, दुकान पे जाके भिक्षा के रूप में, मतलब मांगता था, और मांगने से ना मिलता था तो चोरी भी कर लेता था। उसके अंदर दोनों गुण थे, जो चूहेदानी वाला था ना, इन द स्टोर और स्टोल, चुरा लेता था, अच्छा, एट द बिग फार्म्स। आप लोगों ने देखा ना, आपके सामने मैंने इसका आंसर लिखा, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि हु आर द रेड ट्रैप सेलर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए पर्सन हु आर द रेड ट्रैप सेलर, एक व्यक्ति था जो कि चूहेदानी का विक्रेता था। हाउ डिड ही मेक देम, तो ही मेड, अब डिड लगा है तो उसको हटाएंगे तो मेक का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, मेड द रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ, खुद बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल, इन वस्तुओं से, ही गॉट बाई बेगिंग, मटेरियल मैंने सामग्री होता है, जो सामान लगते हैं बनाने में, अच्छा, ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, जिसे वह स्टोर्स में मांगता था, आर स्टोल एट द बिग फार्म, या बड़े फार्म से उन्हें चुरा लेता था। उसके अंदर दोनों गुण थे, चुरा भी लेता था। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर की। जैसा कि आप सभी लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे, तो अब दूसरा आंसर चलिए लिखता हूँ आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन ही था, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, से कौन सा गिफ्ट उसने रिसीव किया था। तो चलिए लिखते हैं, एडला, एडला ही नाम था ना उसका, एडला, विल मेंशन पूरा नाम है लेकिन एडला खाली लिख दो। रिसीव्ड ए लिटिल पैकेट, उसने एक छोटा सा पैकेट प्राप्त किया था, पैकेज, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, कुछ भी था वो बाहर दे के गया था, क्योंकि एडला भी उसके प्रति अच्छा काम की थी ना। क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, ठीक। अब उसके बाद ये तो हो गया, तो वाई डिड सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यहीं से उठा लेते हैं, सी गेव, अच्छा, लेकिन वाई डिड सी गेव क्यों हो गया, वाई डिड सी गिव होना चाहिए यहाँ पर, अच्छा, क्वेश्चन में, तभी हम गेव करेंगे, अच्छा, शी गेव, यहीं से ले लेते हैं, ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ए, कुछ चीज़ें क्वेश्चन से ही ली जाती हैं, अच्छा, अब हर चीज़ ना याद करें, बस खाली उसका जो रीज़न है वही याद करना है, ठीक। ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय because in that package there found a small rat trap, स्मॉल, एक छोटी सी चूहेदानी भी थी उसमें, रैट ट्रैप, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर तो आप लोग को पता होगा।
वैसे तो मैं तो पढ़ाता हूँ, जानता हूँ क्या क्या है, सारे बच्चों को बता भी चुका हूँ। ठीक है, थ्री रिंकल्ड मतलब ऐंठे हुए, मुड़े हुए, 10 क्रोनर बिल्स, बिल्स या नोट्स कह लीजिए, एंड अ लेटर, एंड अ लेटर, बस हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर हाउस, उस किसान के घर में वो चूहेदानी वाला वापस क्यों आया। चलिए इसी का आंसर लिख देते हैं, बस उसके बाद फिनिश करते हैं। बस 3 याद रखिए, हर एक चैप्टर से 3, और अगर सेकंड राउंड में आऊँगा तो बस ज़्यादा ज़्यादा 2 क्वेश्चन और लूँगा, बस 5 क्वेश्चन में आपका टचअप करा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक, बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं कराते, बस उतना ही जितना की ज़रूरत है, ओवर नहीं। यहाँ लिखते हैं यहीं से द रेड ट्रैप सेलर, कुछ क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। अच्छा, रेड ट्रैप सेलर रिटर्नड, जब डीड हटा देंगे तो रिटर्नड हो जाएगा, रिटर्नड टू क्रॉफ्टर्स हाउस। चलिए विकास से जोड़ देते हैं, यहीं अब मेहनत करना, विकास के बाद आपको अपना लगाना है। ठीक, विकास के बाद उसने प्लान बनाया था ना, ही हैड प्लान्ड, किसकी, टू स्टील 30 क्रोनर, 30 क्रोनर चुराने का उसने योजना बनाया था, इसीलिए वापस आया था ना। विच द क्राफ्टर ने, जिसे किसान ने, शोड हिम, क्योंकि किसान दिखा दिया था ना उसको, ना दिखाया होता तो शायद चोरी भी ना होता। शोड हिम लास्ट नाइट, जब उसके यहाँ रात में ठहरा था तभी उसने दिखाया था ना, लास्ट नाइट, एंड ही स्टोल दैट मनी, बस हो गया दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। आज की वीडियो कैसे लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर आए हैं और वॉच कर रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमेंट करने से मैं देखूंगा कितने लोग आए हैं और क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई कमी आ रही है तो भी बताएं। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करके अच्छा बताऊं, लेकिन फिर भी कोई कमी आ सकती है तो आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए कि तैयारी कराने का हमारा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें आप नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। और ये तो क्लियर तब हो जाएगा जब आपका पेपर आएगा, फिर क्वेश्चन उसमें टचअप होगा तो आप खुद ही जान जाएंगे। बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग भी रहा होगा कि हाँ रियली क्या है, सर क्या बता रहे हैं वो रियली है ऐसा या ना फिर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आप सभी लोग। गोल्डन फ्यूचर 0 से मिनट सर, थैंक यू सो मच।